नमस्कार साथी, जैसा कि आप जानते हैं कि हम हर एक छोटी चीज़ की जानकारी बेहतरीन ढंग से देने का प्रयास करते हैं साथी। मेरा प्रयास रहता है कि हम वैसा बुक सिलेक्शन करके बच्चों को बताएँ कि ताकि बच्चे सेलेक्ट हों। आज फिर हम इसके पहले वीडियो में हम बताए थे साथी और दिखाए थे भी कि एक्स ग्रुप में बच्चा कैसे सेलेक्ट हुए हैं, क्या पढ़े हैं, फुल वीडियो यूट्यूब पर पड़ा हुआ है। आज हम जानने का प्रयास करेंगे वाई ग्रुप में सिलेक्टेड स्टूडेंट से। तो स्वागत है, आइए अमन जी, स्वागत है आपको हमारा चैनल पे। आइए अमन जी। ये अमन जी हैं जिनका सिलेक्शन वाई ग्रुप में हुआ है। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर तैयार सफल होने के लिए एक कौन से चाबी का इस्तेमाल किए थे। आज हम अमन जी से जानने का प्रयास करेंगे। तो बताइए अमन जी, सबसे पहले स्वागत है आपको हमारे चैनल में। जय हिंद सभी साथियों को जो आपके यूट्यूब चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं। और मैं तमाम जितने भी दर्शक हैं आपके यूट्यूब चैनल से, मैं उन सभी को एक बार तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं जो आपको फॉलो करते हैं और आपसे बहुत कुछ सीख रहे हैं। धन्यवाद धन्यवाद। एक सबसे पहले अमन जी आप बताइए कि सबसे पहले अपना नाम बताइए, घर बताइए, आप पूरा ये डिटेल पूरा बच्चे लोग को बताइए। हाँ जी, तो मेरा नाम अमन कुमार हुआ। मैं बाजार बर्मा का निवासी हूँ। थाना गो, जिला औरंगाबाद, बिहार का निवासी हूँ। अभी मैं इंडियन एयर फोर्स में ग्रुप वाई में सेलेक्टेड हूँ और स्ट्रीम मेरा अकाउंट्स है। मैं अकाउंट्स ब्रांच में अभी काम कर रहा हूँ एयर फोर्स के अंदर में। तो कैसा लग रहा है? एक बात बता रहे हैं अमन जी कि हम पहले जब कॉल करते थे आपके पास तो मोबाइल में लिखाता था अमन कुमार, और आज लिखाता है एयरफोर्स अमन कुमार। तो आपको कैसा महसूस होता है, हमें क्या महसूस होता है, तो हम ही जानते हैं। आपको कैसा लगता है ये आप बताइए। हमें भी बहुत गर्वान्वित महसूस करता हूँ अपने आप को, क्योंकि एक देश सेवा करने का मौका और जज्बा हमारा शुरू से ही रहा है, बचपन से ही रहा है। और मैं अपने घर का इकलौता चिराग हूँ जो इंडियन एयर फोर्स के अंदर में काम करके देश का सेवा कर रहा हूँ। तो ये सबसे पहले तो मेरे लिए गर्वान्वित महसूस होता ही है। साथ साथ अपने जितने भी ग्रामवासी हैं या फिर जितने हमारे चहेते हैं जो मेरे को एज ए देश सेवा करने के रूप में एज ए फौजी देखना चाहते थे, आज वो देख रहे हैं तो और भी ज़्यादा खुश हो जाता हूँ जब वो लोग हमें ये देखकर गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमारा दोस्त, हमारा भाई, हमारा। हाँ, बहुत अच्छा लगता है हमें जब ये ड्रेस जब देखते हैं ना भैया, सच बता रहे हैं, तो लगता है कि मतलब क्या हम बताएं, हमें भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगता है। तो आप बताइए अमन जी, सबसे पहले आप बताइए कि वाई ग्रुप का सिलेबस का होता है, क्योंकि बच्चा लोग जानना चाहता है। ऐसे सिलेक्टेड बच्चा से हम लोग जब जानते हैं ना तो बच्चा ज्यादा प्रभावित होता है और अच्छे से पढ़ पाते हैं। तो इसका सिलेबस वाई ग्रुप का है, ये आप बेहतरीन ढंग से बता पाइएगा। हाँ जी, बिल्कुल। सिलेबस जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आप तैयारी करने अगर चले हैं तो रास्ता हमें बहुत अच्छी तरीके से मालूम होना चाहिए कि हमें किस रास्ता को फॉलो करना है। तो बस क्लियरली एक छोटा सा सिलेबस है एयरफोर्स वाई ग्रुप का। आपको रीजनिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। आपका इंग्लिश और रीजनिंग दो चीज़ें बहुत मजबूत हैं। इंग्लिश आप कहाँ से पढ़े थे, कौन से टीचर, और चाहे कौन सा बुक बेस्ट है, ये आप बताइए। मैं तो केडी पब्लिकेशन जो नीतू मैम का है, मैं उनका इंग्लिश प्रेफर करता था और 9th क्लास से मैं उन्हीं को फॉलो किया और इंग्लिश मैं उन्हीं से आज भी पढ़ता हूँ, क्योंकि आगे और मैं अपनी तैयारी कर रखा हूँ। तो उसके लिए भी आज भी इंग्लिश नीतू मैम का ही फॉलो करता हूँ और पहले भी करता था। एयरफोर्स के लिए भी मैं उन्हीं को प्रेफर किया। नीतू मैम तो हम खुद फैन है, सबको उनका फैन है। पता उनकी आवाज में लगता है ना मानो कहाँ से चांद उतर कर नीचे आ जाते हैं। उनकी आवाज में पावर है, ये बात मानने पड़ेगा। नीतू मैम का जो बुक है ना, बहुत बेस्ट बुक है। तो आप सब एकदम एक एक करके बताइए कि आपका रीजनिंग कितना नंबर का पूछता है, मैथ कितना नंबर का पूछता है, जीएस कितना नंबर का पूछता है, ये आप बताइए। सबसे पहले तो जैसे इंग्लिश है तो इंग्लिश आपका सबसे ज़्यादा नंबर कवर करता है, क्योंकि 50 में 20 नंबर का आपका इंग्लिश रहेगा। जो कि सबसे पहले आप अगर इंग्लिश का कट ऑफ को क्रॉस करते हैं तब आपको सेकंड पेपर आपका चेक होगा, जैसे कि वो रागा होता है। रागा के अंदर में आपका रीजनिंग होगा, जो कि रीजनिंग 17 से 18 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। तो रीजनिंग भी सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका हो गया। फिर थर्ड में अगर आप लेकर चलते हो तो आपको मैथ लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि मैथ भी 10 से 12 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें आपका कभी ट्रिगो भी पूछ देगा, मेंसुरेशन भी पूछ देगा, मतलब एडवांस और बेसिक दोनों। क्योंकि एयरफोर्स का सिलेबस क्वेश्चंस 50 ही आते हैं, उसी में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस कॉम्बिनेशंस होते हैं, तो हमें पढ़ना ज़्यादा पड़ता है। बट कुछ कुछ चैप्टर जो इंपॉर्टेंट है उसे आप अगर देखते हैं, जैसे मेंसुरेशन हो गया, ट्रिगो हो गया, और बेसिक जो 5-6 चैप्टर है, रेशियो, परसेंटेज, वो आप करते हैं तो आपका इंग्लिश हो जाता है। और नॉर्मली जीके जीएस जो है वो 7-8 क्वेश्चन पूछते हैं, बट अब्रॉड पूछते हैं। ठीक है अमन जी, एक बात और बताइए कि इसका कटअप कितना जाता है? नंबर 50 नंबर का पूछता है, कटअप लमसम कितना जाता है? जब मैं अपना पेपर दिया था तो उस टाइम कटअप गए थे 38.78 और मेरा नंबर था 41.78, तो हमारा सिलेक्शन ईजी में हो गया। बट अभी जो है कटअप दिन पे दिन कुछ कम रहे हैं। अभी अगर आप टारगेट अगर 35 लेकर चलते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का है। अच्छा, मतलब 35 जो लाएंगे बच्चों का सिलेक्शन पक्का है। आप ये बताइए कि एग्जाम के रिजल्ट के बाद कितने दिन बाद रनिंग के लिए आपको टाइम मिलता है और इंटरव्यू का कितना टाइम मिलता है, ये आप बताइए। जैसे आप अगर एग्जाम देते हैं तो आपका रिजल्ट 1 महीने के बाद पक्का आ जाएगा। 1 महीने के बाद रिजल्ट आता है, उसके बाद आपके अगले 1.5 से 2 महीने के अंदर में ही आपका उसको फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाएगा, जिसमें आपका पहले रनिंग होगा 1.6 किलोमीटर, आपको 7 मिनट का टाइम दिया जाएगा लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए 8 मिनट।
अगर आप रनिंग क्वालिफाई करते हैं तो आपको पुशअप, सीटअप और स्क्वाट अप 20-20 लगाने होंगे। उसके बाद आपको एक छोटा सा इंटरव्यू से गुजरना होगा, जो कि 20 लोग के साथ में 5 मेंबर बैठेंगे। वहाँ से आपको नॉर्मली क्वेश्चंस पूछेंगे, आपका रिटन टेस्ट होगा, आपका वाइवा टेस्ट होगा। उसके बाद जेडी क्लियर हो, उसको हम लोग ग्रुप डिस्कशन बोलते हैं एज इंटरव्यू, वो क्लियर होगा। उसके बाद आपका मेडिकल का डेट 7 दिन के अंदर दिया जाएगा। मेडिकल होने के बाद आपका एक पीएसएल आएगा, फिर वही जिसको मेरिट लिस्ट बोलते हैं। अच्छा, फिर अच्छा। मेरिट लिस्ट में नाम आते ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा ट्रेनिंग सेंटर जाने के लिए। अच्छा, तो मतलब वही ज़्यादा ठीक है। बहुत-बहुत धन्यवाद अमन जी, आप इतने अच्छे से मतलब बताएँ, लोगों के बीच बताएँ, हमको अच्छा लगा और आपको यहाँ आए, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आपको देख कर ना जाने कितना बच्चा एयरफोर्स की तैयारी करेंगे कि हाँ, अब यहाँ से भी बच्चे पढ़कर वो अच्छे रैंक ला सकते हैं, अच्छी जगह पढ़ सकते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद।